अगर शरीर को दुख नहीं होता है तो उसका अर्थ ये है कि दुख जीव के पर्याय में होता है। जीव में होता है तो वहां तक जीव तक ले गए। अब कहा दुख रूप पर्याय वो जीव का स्वभाव है कि विभाव है? तो के विभाव है। रखने जैसा है, छोड़ने जैसा है? तो के छोड़ने जैसा है। तो दुख छूटेगा तो क्या प्रकट होगा? तो के सुख। तो ये सुख कहाँ से आया? तो क्या आत्मा में से? तो सुख की पर्याय वो ज्ञायक स्वभाव की ओर ले गई, लेकिन सुख की पर्याय है तो पर्याय, है तो भेद, है तो व्यवहारिक का विषय। वो व्यवहारिक का विषय ने परमार्थ के विषय की ओर अंगुली निर्देश किया तो व्यवहार नहीं परमार्थ की प्रतिपादक है कि नहीं है? व्यवहार नहीं परमार्थ को दिखा सके कि नहीं दिखा सकते? तो कि दिखा सकते हैं। समझ में आया? अब देखो टीका। प्रथम जे श्रुत थी केवल शुद्धात्मा ने जाने छे ते श्रुत केवड़ी छे। ये वाक्य परिवार वांचू छू। ये वाक्य परिवार वांचू छू। जे श्रुत थी तो अहींया कयो श्रुत लेवू छे? तो के भावश्रुत। जे भावश्रुत ज्ञान थी केवल एटले मात्र शुद्धात्मा ने जाने छे ते भावश्रुत केवड़ी छे। तो भावश्रुत ज्ञान थी शुद्धात्मा ने जाण्यो तो एने भावश्रुत केवड़ी कह्या। ते तो परमार्थ छे। शुद्धात्मा ने जाणवू ए परमार्थ छे। अने जे सर्वश्रुत ज्ञान ने जाने छे। सर्वश्रुत ज्ञान ने एटले विश्व में रहेला 6 द्रव्य गुण पर्याय एने जाणनारू ज्ञान श्रुत ज्ञान। તેને જાણનારું શ્રુત જ્ઞાન છે એ કયું શ્રુત જ્ઞાન છે? તો કે વ્યવહાર। તો જે ષટ દ્રવ્યને
જાણનારું વ્યવહાર શ્રુત જ્ઞાન છે તે વ્યવહાર શ્રુત કેવડી છે. પાછળ લખ્યું છે તે વ્યવહાર છે એમ લખ્યું છે ને. फिर से हिंदी में टीका की प्रथम 2 लाइन. प्रथम 2 लाइन में श्रुत केवली का 2 प्रकार बताना है. एक भाव श्रुत केवड़ी, बीजा द्रव्य श्रुत केवड़ी अथवा निश्चय श्रुत केवड़ी अने व्यवहार श्रुत केवड़ी. पहला भावश्रुत केवली की बात बताते हैं, उसके बाद द्रव्य श्रुत केवली की बात बताएंगे. भावश्रुत केवली का दूसरा नाम है निश्चय श्रुत केवली. द्रव्य श्रुत केवली का दूसरा नाम है व्यवहार श्रुत केवली. देखो फिर से टीका. प्रथम, जो श्रुत से यानी जो भाव श्रुत से केवल शुद्धात्मा को जानता है, तो भाव श्रुत ज्ञान ही शुद्धात्मा को जान सकता है, क्योंकि भाव श्रुत ज्ञान युगपत ज्ञान है. तो जिसका ज्ञान उत्पन्न होने के साथ शुद्धात्मा को जान लिया, उसका ज्ञान भावश्रुत ज्ञान था, और भावश्रुत ज्ञान को धरने वाले को भावश्रुत केवली कहा. वो परमार्थ है, क्योंकि तेरा प्रयोजन था शुद्धात्मा को जानने का. दूसरा, एक गाथा में सिद्ध करना है कि व्यवहार नहीं परमार्थ का प्रतिपादक है. तो भावश्रुत ज्ञान तो पर्याय है, वो व्यवहार नहीं का विषय है. वो भावश्रुत ज्ञान ने किसको विषय बनाया? परमार्थ से शुद्धात्मा को, शुद्ध स्वभाव को. तो भावश्रुत ज्ञान उसने परमार्थ का अनुभव कराया, तो व्यवहार नहीं परमार्थ का प्रतिपादक है. एक बात हुई. अब दूसरी बात, जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं, सर्वश्रुत ज्ञान में विश्व के 6 द्रव्य या तो 12 अंग 14 पूर्व को जानता है, वो व्यवहार श्रुत केवड़ी है.
उसको व्यवहार क्यों कहा? तो कि द्रव्य श्रुत ज्ञान सविकल्प है, इसलिए व्यवहार कहा। वो ज्ञान में परद्रव्यों की सापेक्षता आई जानने के लिए, इसलिए व्यवहार कहा। अब जो ज्ञान सर्व को जानता है, यानी षट द्रव्यों को जानता है, तो षट द्रव्यों को जानने वाला ज्ञान वो आत्मा की पर्याय है कि छह द्रव्य ज्ञेयों की पर्याय है? तो कि जानने वाली पर्याय वो तो आत्मा की पर्याय है, ज्ञेयों की पर्याय नहीं है। तो जानने वाली पर्याय उसमें पूरा विश्व का स्वरूप जान लिया, यानी षट द्रव्यों को जान लिया, 12 अंग 14 पुरों को जान लिया। तो ज्ञान की पर्याय में षट द्रव्य आ गए, और वो ज्ञान की पर्याय उसमें सभी द्रव्य का स्वरूप जाना है, इसलिए वो ज्ञान की पर्याय सर्व को जानने वाली ज्ञान की पर्याय वो सर्व को जानने वाली ज्ञान की पर्याय को आत्मा ही कहा, वो आत्मा ही है। क्यों? तो कि ये पर्याय आई आत्मा में से, इसलिए ये पर्याय ज्ञायक में से आई, इसलिए ये पर्याय ज्ञायक में अभेद है, इसलिए ये पर्याय ज्ञायक में से आई। कहाँ से आई वहाँ दृष्टि करेगा तो ज्ञायक ग्रहण हो जाएगा। तो पर्याय ने, ज्ञान की पर्याय ने जो विश्व के पदार्थ को जाना, वो पर्याय व्यवहार है, भेद है, व्यवहारिक का विषय है, लेकिन आई है परमार्थ में से, ज्ञायक में से, इसलिए ये पर्याय परमार्थ को दिखाने वाली है, इसलिए व्यवहार नहीं परमार्थ की प्रतिपादक है। ख्याल में आता है? अब आगे અહીં બે પક્ષ લઈ પરીક્ષા કરીએ છીએ। ઉપર કહેલું સર્વજ્ઞાન આત્મા છે કે અનાત્મા? જો અનાત્માનો પક્ષ લેવામાં આવે તો તે બરાબર નથી, કારણ કે સમસ્ત જે જળરૂપ અનાત્મા આકાશ આદિ 5 દ્રવ્યો છે તેમનું જ્ઞાન સાથે તાદાત્મ્ય બનતું જ નથી, કેમ કે તેમનામાં જ્ઞાન સિદ્ધ જ નથી। તેથી અન્ય પક્ષનો અભાવ હોવાથી
જ્ઞાન આત્મા જ છે એ પક્ષ સિદ્ધ થાય છે. શું કહ્યું? તો કે એમ કહ્યું કે આ સટ દ્રવ્યને જાણવાવાળી પર્યાય છે એ આત્મા છે કે અનાત્મા છે, જીવ છે કે અજીવ છે? તો ઉત્તર એમ આપ્યો કે માનો કે અજીવ કહીએ તો તે યોગ્ય નથી. તો કે કેમ યોગ્ય નથી? તો કે યોગ્ય એટલા માટે નથી કે સમસ્ત કહેતા પૂતગલ ધર્મ આકાશ કાળ પાંચે દ્રવ્યો જે જળરૂપ છે, જે આત્મા નથી માટે અનાત્મા છે, એ પાંચ અજીવ દ્રવ્યો સાથે જ્ઞાન તન્મય નથી, તાદાત્મ્યમય નથી. જ્ઞાનની પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ એને આત્મા સાથે તન્મયપણું છે કે વિશ્વના જ્ઞેયો સાથે તન્મયપણું છે? તો કે જ્ઞાનની પર્યાયને પોતાના આત્મા સાથે તન્મયપણું છે. એક સમયની જ્ઞાનની પર્યાય એક સમય માટે પોતાના આત્મા સાથે અવિનાભાવી છે, પણ પાંચ અજીવ દ્રવ્યો સાથે અવિનાભાવી નથી. તો કે જ્ઞાનની પર્યાય આત્મા સાથે તન્મય કેમ છે, તાદાત્મ્ય કેમ છે, અવિનાભાવી કેમ છે? તો કે આત્મામાં જ્ઞાન છે, પાંચ અજીવ દ્રવ્યોમાં જ્ઞાન નથી. પાંચ અજીવ દ્રવ્યોમાં જ્ઞાન નથી માટે એની સાથે તાદાત્મ્ય પણ નથી. માટે જ્ઞાનની પર્યાય अनात्मा नहीं आत्मा है। फिर से हिंदी में प्रश्न क्या किया कि जो सर्वज्ञान उत्पन्न हुआ यानी सर्वज्ञान रूप पर्याय जो उत्पन्न हुई वो आत्मा है कि अनात्मा है, वो जीव है कि अजीव है। ऐसा प्रश्न किया। सिंपल भाषा में कहे तो ज्ञान रूप की पर्याय जीव की है कि पांच अजीव द्रव्यों की है। तो कि वो पर्याय अनात्मा की है, ऐसा पक्ष लेने में आए तो योग्य नहीं है। क्यों? तो कि समस्त जड़ द्रव्य यानी पुद्गल धर्म आकाश काल
पांचों अनात्मा है, क्योंकि ज्ञान उसके साथ तन्मय नहीं है। ज्ञान उसमें तन्मय क्यों नहीं है? तो कि ज्ञान वो 5 द्रव्यों का स्वभाव नहीं है। ज्ञान की पर्याय 5 अजीव द्रव्यों के साथ तन्मय नहीं, तदाकार नहीं, अविनाभावी नहीं। क्योंकि वो 5 द्रव्यों में ज्ञान गुण नहीं है। तो ज्ञान की पर्याय अनात्मा है, ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। तो एक पक्ष सिद्ध नहीं हुआ, तो अब दूसरा पक्ष होना चाहिए। तो उसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान की पर्याय आत्मा ही है, इसलिए ज्ञान आत्मा ही है। अब आगे, માટે શ્રુત જ્ઞાન પણ આત્મા જ છે। ये भाव श्रुत ज्ञान हो यानी निश्चय श्रुत ज्ञान हो कि व्यवहार श्रुत ज्ञान हो, दोनों ज्ञान की पर्याय आत्मा की पर्याय है। इसलिए जो आत्मा को जानता है वो श्रुत केवड़ी है, वो भाव श्रुत केवड़ी है। तो सम्यक दृष्टि जीव अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा अनुभव योग्य केवल एक शुद्धात्मा को सन्मुख होकर उसको जानता है। इसलिए वो श्रुत केवड़ी है। जो आत्मा को जानता है उसको श्रुत केवली कहा। वही तो परमार्थ ही है। श्रुत ज्ञान की पर्याय ने जिस ज्ञायक को जाना वो ज्ञायक परमार्थ है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानी के भेद से કહેનારો જે વ્યવહાર તેનાથી પણ પરમાર્થ માત્ર જ કહેવામાં આવે છે। એટલે વ્યવહાર દ્વારા પણ પરમાર્થ જ કહેવામાં આવે છે। લો સમય થયો છે। કોણ જય બોલાવે છે? હાજી। નો જય હો, માતનો જય હો, જય હો।
जय हो, जय हो, जय हो।